गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आगे सब यस मैम। देखो, आपके पास एक महाभारत की बुक होगी ना? नो मैम, अभी नहीं मिली। पास है उसके पास, जिसको मिल गई मैम महाभारत की? महाभारत। यस मैम है। यस मैम। ठीक है, आप लोग ने 6 में पढ़ा था, 12 का था, मैंने बताया था ना? क्यों बताओ? हेलो, यस मैम। बालराम कथा हमने 6 क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था ना? यस मैम। क्या कहानी थी पूरी? ठीक, उनका जन्म से लेके पूरा अंत तक की उनकी कहानी थी। वैसे ही महाभारत है, महाभारत का जो बुक है उसमें भी ऐसे ही महाभारत की कहानी है, जिसमें पांडवों और इसकी कौरवों के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में ये कहानी प्रारंभ है। ठीक है, महाभारत समझ में आया क्या है? हेलो, यस मैम। कौन हमें समझ में आई जा रही है आप लोग के पास? ठीक है, स्टार्ट करें। यस मैम। है क्या पहले ये यस मैम। करते आएंगे। महाभारत कथा क्या है इस बारे में हम पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप महाभारत तो जानते ही हो क्या होता है। ठीक है, टीवी पे भी आता है, आप लोग देखे होंगे कभी कभी। तो स्टार्ट करते हैं। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान को वेद व्यास की देन है। मतलब जो महाभारत की कहानी वो किसने लिखी थी? वेद व्यास। वेद व्यास। महाभारत महर्षि क्या है? वेद व्यास ने, ठीक है, लोग सुने महाभारत किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने महाभारत की, व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव की कंठस्थ कराई थी। देखो, तुम लोग आपस में बहुत बात कर रहे हैं, इसका होगा। ठीक है, तो अब आपस में बात मत करो। व्यास जी थे, उन्होंने महाभारत की कथा लिखी, तो उन्होंने सबसे पहले किसको सुनाया था? अपने पुत्र सुखदेव को सुनाया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। जहां नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछना। ठीक है, और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को, मतलब उनके जो शिष्य थे, बाद में उनको कंठस्थ कराई। मानव जाति में महाभारत की व्यास के द्वारा हुआ। ठीक है, व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। महाराज परीक्षित के पुत्र एक बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ में मौजूद थी। समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की, जो महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रकंदा हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। ठीक है, क्लियर? यस मैम। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके
भाई विचित्रवीर राजा हुए। ठीक है, क्या हुआ था? उनके पुत्र चित्रगंगा बैठे थे। जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनके भाई विचित्रवीर राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। विचित्रवीर के क्या राजा जब हुए, उनके दो पुत्र हुए। ठीक है, विचित्रवीर जो थे वो राजा बने। उनके दो पुत्र हुए, ठीक है, पहला पुत्र, दूसरा पुत्र। पहला पुत्र पांडु, दूसरा धृतराष्ट्र। ठीक, क्लियर है ये चीज? यस मैम। कहानी कौन लिखता Yes, है, ma'am. अगर समझ कौन किसका पुत्र था और कैसे हुआ। ठीक, विचित्रवीर के दो पुत्र हैं, धृतराष्ट्र और पांडु। ये किसके भाई थे? चित्रगंगा के भाई थे। ठीक है, जो महाराजा शांतनु थे इनके पहले। देखो पहले कौन थे? शांतनु। ठीक है, शांतनु। इनके पुत्र कौन थे? चित्रगंगा। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। फिर उसके बाद क्या हुए? इनके जो भाई कौन थे? विचित्रवीर। विचित्रवीर के भाई थे। विचित्रवीर के दो पुत्र हुए, पहला पुत्र और दूसरा पुत्र। दिख रहा है? दिख रहा है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। दूसरा पांडु, दो पुत्र हो गए। अब समझ में आ गया ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो नो मैम। मैम। No, ma'am. हाँ। फिर उसके बाद क्या था? हाँ, बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। ये कौन थे? बड़े पुत्र थे जो जन्म से ही अंधे थे, उनकी आंखें नहीं थी। इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडवों को गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि इनके आंख नहीं थे, अंधे थे, तो इस वजह से इनको गद्दी पे पांडवों को बैठाया गया। पांडवों ने कई वर्षों तक राज किया। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। ठीक है, पांडव के आप यहाँ से पांडव की कहानी शुरू होती है। ठीक है, दिखता है? यस मैम। पांडव की कौन थी? दो रानी थी। कौन कौन सी दो रानी थी? कुंती सेकंड माद्री। इनकी दो रानी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ समय राज करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उन्होंने क्या किया था कि बहुत समय तक उन्होंने राज किया था। कुछ समय तक उन्होंने राज किया गद्दी पर, और उन्हें किसी अपराध के कारण जंगल में तपस्या करने के लिए जंगल में जाना पड़ा। उनकी दो रानियां भी उनके साथ ही गई। उनकी जो दो रानी थी माद्री और कुंती भी उनके साथ गई जंगल में। ठीक है,
वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, 5 पांडवों को जन्म दिया कुंती और माद्री ने। ठीक, कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु होगी। कुछ समय बाद क्या होगी, पांडु जी की मृत्यु हो जाती है। पांचों अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। क्या करते हैं, जिनके बच्चे थे 5 पांडव थे, उनको ऋषि मुनि ने इनका पालन पोषण किया। जब युधिष्ठिर, इनका बड़ा पुत्र था युधिष्ठिर, किसका बड़ा पुत्र था युधिष्ठिर, पांडु का। पांडु। इनका जब पुत्र हुआ, पांच पांडव, इनके जो पुत्र थे वो 5 पांडव थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने, उनका जो बड़ा पुत्र था 16 वर्ष के, वो युधिष्ठिर थे। तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। तो 5 जो ये थे, 5 कुमार थे युधिष्ठिर, सहदेव, नकुल, भीम और अर्जुन, के 5 पुत्र थे। इन्होंने क्या किया, जो ऋषियों ने इनका पालन पोषण किया था, उन्होंने हस्तिनापुर में पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बलिष्ठ थे। 5 पांडव कैसे थे, तेज थे और शरीर से बलिष्ठ थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यहाँ देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे। तो 2 पुत्र थे ना, पांडव और धृतराष्ट्र। तो जब धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो उनसे जलने लगे थे, क्योंकि वहाँ प्रखर बुद्धि के थे और बहुत तेज थे। और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन प्रतिदिन कौरवों पांडवों के बीच वैरभाव बढ़ता है। दोनों के बीच लड़ाई पैदा होती चली गई। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया। अंत में जाके क्या किया, पितामह जो भीष्म को सौंपा गया था, उन्होंने दोनों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया और उनके बीच संधि कराई, फिर से बातचीत उन्होंने प्रारंभ कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राष्ट्र के 2 हिस्से किए गए। भीष्म के अनुसार जो आदेशानुसार थी, कुरु राष्ट्र के 2 हिस्से किए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक राज दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। इस प्रकार क्या हुआ, कुछ दिन तक शांति बनी रही। दोनों का अलग अलग राज दे दिया गया। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेला जाता था। राज तक की बाजियां लगा दी जाती, इसमें क्या थी, हर चीज की बाजी लगा दी जाती। फिर उसके बाद इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरव ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला और उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों को राज छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। क्या हुआ, उनके मामा नहीं थे, उन्होंने चौपड़ खेलना स्टार्ट किया और उनके वजह से युधिष्ठिर हार गए। उन्हें अपना राज गंवाना पड़ा और उस दंड में उनको क्या करना पड़ा, 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास दिखाया जाएगा। उसके बाद उनका गुड मॉर्निंग मैम। उसके बाद उनका राज उन्हें लौटा दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है द्रौपदी के साथ पांडव 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे। मल्लाठी दुर्योधन ने लिया हुआ राज वापस करने का इंतजार किया। अंत में पांडवों को अपने राज के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए, तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज किया। फिर अपने पोते परीक्षित को राज देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले। ये क्या था, समझना है। ये महाभारत का कहानी का एक छोटा सा पार्ट है। महाभारत की कहानी में ये है क्या पूरा, ठीक है। चैप्टर तो अब स्टार्ट होगा, लेकिन महाभारत की कहानी
Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब हम start No, करते हैं ma'am. फर्स्ट चैप्टर देवव्रत, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं देवव्रत। देखो देवव्रत में अब इसकी स्टार्टिंग की कहानी है, कैसे जन्म हुआ पांडवों का, धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों का, फिर कैसे कैसे आगे कहानी हुई, द्रौपदी के साथ इनका विवाह कैसे हुआ। धीरे धीरे अब इस चैप्टर में पूरी कहानी का विस्तार किया गया। अब स्टार्ट करें, ठीक है। देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। एक राजा शांतनु थे, उन्होंने गंगा को किनारे पर देखा तो जो बहुत ही सुंदर थी उनको मोह ली थी। गंगा बोली, राजन, अपनी पत्नी होना मुझे स्वीकार है। वो कहती आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या आप मानेंगे? तो या जो शांतनु थे वो उसको गंगा को पसंद करने लगे थे, उनसे विवाह करना चाहते थे। लेकिन गंगा ने कहा कि हम आपसे विवाह करेंगे, आपकी पत्नी होंगे, पर मेरी एक शर्त है। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा अवश्य, जरूर। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु की कई तेजस्वी पुत्र हुए। समय पाकर क्या हुआ? दोनों ने विवाह कर लिया, फिर एक एक करके उनके पुत्र हुए, तेजस्वी, बहुत ही तेज बुद्धि के पुत्र हुए। परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। गंगा क्या करती? उनको जीने नहीं दी। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी। जैसे ही जब गंगा के पुत्र होते थे तो उसे नदी की धारा में फेंक देती थी। फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उसके इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रहते कि गंगा ऐसा क्यों करती है। शांतनु वचन देते कि इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। उन्होंने वचन दिया था, वही वचन के आगे वो चुप रह जाते। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। जब गंगा ने 7 बच्चों को जन्म दिया तो धीरे धीरे एक बच्चे करके 7 बच्चों को गंगा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। जब उनका 8वां पुत्र हुआ, गंगा उसे लेकर नदी की तरफ जाने लगी। गंगा क्या थी? उसे भी वो गंगा की नदी की तरफ ले जाने लगी। तो शांतनु से रहा ना गया, शांतनु से अब चुप नहीं रहा गया। तो उन्होंने क्या किया? बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को आप कारण ही क्यों मार देती हो? राजा शांतनु गंगा से कहते हैं कि तुम पुत्र को बिना कारण के ही क्यों मार देती हो? हाँ, तो क्या कहती है? आकरण ही क्यों मारण कर देती हो? क्या घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है? राजा शांतनु कहते हैं कि तुम्हारा यह व्यवहार हमें शोभा नहीं दे रहा। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई। राजा की जो बात थी, जब राजा उस गंगा से कहते तो मन ही मन में मुस्कुराने लग गई थी। परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? वो कहती है जो वचन शादी के विवाह से पहले तुमने क्या किया था? वचन लिया था ना। तो वो कहता है कि ये गंगा कहती है क्या अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं है। तो गंगा कहती है कि मुझे अगर मालूम होता कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं, आप मेरी क्या परवाह। ठीक है, पर शास्त्र के अनुसार मैं अब ठहर नहीं सकती। तो क्या कहती गंगा? मुझे याद ठीक है ये कि मैं अब नहीं मारूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त यहाँ पे है कि मैं यहाँ पे अब है। वो क्या कहती गंगा कि जो 8वां पुत्र है, मैं इसको नदी में अब नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी। वो कहती है मैं जो ये 8वां पुत्र आखिरी पुत्र है हमारा, उसको मैं कुछ दिन तक पालूंगी। फिर पुरस्कार के रूप में मैं आपको सौंप दूंगी।
वो क्या कहती है कि जो ये आखिरी बालक है मैं इसको कुछ दिन तक इसका पालन पोषण करूंगी और फिर आपको एक गिफ्ट मतलब पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यहाँ कहकर गंगा बच्चे के साथ लेकर बच्चों को साथ लेकर चली गई। जो उसका 8वां पुत्र था उसके साथ चली गई। जो बच्चा पैदा हुआ था जिसका 8वां पुत्र था वही आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है, जो राजा शांतनु और गंगा से जो पुत्र हुए थे शांतनु थे, जो इनके पुत्र हुए थे वही थे भीष्म पितामह। ठीक है, शांतनु और गंगा के भीष्म पितामह। ठीक है, गंगा के चले जाने से जब गंगा चली गई तो राजा शांतनु क्या हुए, राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया, दुखी हो गया। ठीक है, उन्होंने भोग विलास से जी हटा दिया, उन्होंने खान पीन से भोग विलास से खाना पीना छोड़ दिया था और राजकाज में भी मन उनका नहीं लगता था। जो राज संभाले थे उनमें भी उनका मन नहीं लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए। जो राजा थे वो शिकार करते करते जो खेल रहे थे तो गंगा के किनारे गंगा के तट पर चले जाते हैं। फिर क्या होता है तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाढ़ चला रहा था। जब ये शांतनु थे वो शिकार करते करते गंगा के तट पर किनारे पर चले जाते हैं। वहां पे वो देखते कि सुंदर बालक बहुत ही सुंदर है और अच्छा शरीर का है, तो वो क्या कर रहा था, बहती जो धारा थी गंगा की बहती धारा थी उसमें बाढ़ चला रहा था। बाढ़ों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। जब वो बाढ़ चला रहा था उसकी बाढ़ से क्या हुई, जो धारा बह रही थी वो एकदम से रुक गई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। शांतनु बहुत देर से देख रहे थे ये सब और वो ये देख के दंग रह गई कैसे उसके बाढ़ से गंगा की धार रुक गई। इतने में राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हुई। फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद, इतनी देर से वो देख रहे थे और कुछ देर बाद गंगा स्वयं आकर उपस्थित हो जाती है। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया। गंगा ने क्या किया, युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन पहचाना मुझे और इस युवक को। जो गंगा थी, गंगा से विवाह उनका हुआ था ना और फिर वो छोड़ के चली गई थी। तो अब गंगा वहीं पे फिर प्रकट होती है और राजा शांतनु से कहती है, क्या मुझे और मेरे युवक को पहचाना। तो यही तो राजन पहचाना और उस युवक को बोलती है। फिर वो बताती है, यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। इसका क्या नाम था, भीष्म पितामह का क्या नाम था बताओ। देवव्रत। 8वां पुत्र था ये। यही भी बताती है कि जो हमारा 8वां पुत्र हुआ था देवव्रत, यही है वही, ये वही पुत्र है। ठीक है, महर्षि वशिष्ठ ने इस शिक्षा जो इनके महर्षि वशिष्ठ थे इन्होंने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ने इसका मुकाबला कर सकते हैं। क्या बताती गंगा यहाँ पे, जो शास्त्र ज्ञान है, शास्त्र की जो विद्या है उसमें शुक्राचार्य से और रण कौशल जो युद्ध भूमि की जो कौशल है उससे मुकाबला परशुराम ही कर सकते हैं। यहाँ जितना कुशल योद्धा है, मतलब एक योद्धा है, वीर है, उतना ही चतुर राजनीतिक भी है, उतना ही चतुर वो क्या है, राजनीतिक भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। क्या कहती है कि अब मैं आपको आपका पुत्र सौंप रही हूँ, आप ले जाइए और इसे अपने साथ। वो क्या कह रही है, अब ये बड़ा हो गया है, अब मैं इसे आपको सौंप रही हूँ, इसे आप ले जाइए। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे
में आ गया? Yes, ये ma'am. वाला चैप्टर आप समझ में आया कि नहीं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्या है इस कहानी में? फर्स्ट समराइज बताओ, बोलो, किसी को पता है कुछ? कोई बताएगा क्यों? Yes, ma'am. आप हम इसमें इस स्टोरी में हम पहले एक लड़की होती है, गंगा नाम होता है। तो राजा शांतनु उनसे विवाह करना चाहते हैं। तो वो उनके सामने एक शर्त रखती है कि अगर वो उनकी सारी बातें मानेंगे, उन्हें कभी भी कुछ नहीं बोलेंगे, तो वो उनसे विवाह करेंगी। तो राजा शांतनु कहते हैं ठीक है, तो फिर उनसे विवाह करते हैं। तो वो एक के बाद एक अपने 7 पुत्र को गंगा नदी में बहा देती हैं। तो फिर जब वो 8वां पुत्र बहाने जाती हैं, तो राजा शांतनु कहते हैं कि ऐसे अपने बेटे को अपने बच्चों को कौन ऐसे बहाता है, ये घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। तो वो गुस्सा होके कहती हैं कि क्या आप अपना वचन भूल गए, बोल के वो चली जाती हैं छोड़ के उन्हें। तो कहती हैं कि उनके 8वें पुत्र को वो कुछ दिनों तक पालेंगी, फिर वापस कर देंगी। तो फिर एक दिन राजा शिकार करते करते गंगा नदी के किनारे पहुंचते हैं। तो वहां पे उन्हें एक लड़का दिखता है, वो नदी में बाण चला रहा होता है। तो राजा शांतनु देख के हैरान हो जाते हैं कि बाढ़ चलाने पर भी गंगा नदी एकदम शांत है। तो फिर वो देखते रहते हैं बहुत देर तक। फिर उस नदी से गंगा बाहर आती हैं और कहती है मुझे और इसे पहचाना, यही आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। इसे महर्षि वशिष्ठ ने शिक्षा दी है। और फिर वो उन्हें दे देते हैं, गंगा देवव्रत को शांतनु को दे के चली जाती हैं। क्लियर हो गया देवव्रत चैप्टर? यस मैम। Ma'am. आप सब कोई डाउट इसमें किसी को? अच्छा चैप्टर है ना। इसी तरह धीरे धीरे हम महाभारत की पूरी कहानी पता चलती जाएगी कि कैसे कैसे पहले कभी जन्म होगा सबका, हाँ कैसे किसका पुत्र है पहले ये जानोगे, फिर उसके बाद कहानी प्रारंभ होगी। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट यस किसी मैम। को इस चैप्टर में जो ना समझ में आया हो? नो मैम। ठीक है, No, फिर ma'am. आज के लिए दो चैप्टर ठीक है। इसमें क्वेश्चन नहीं किए हैं, क्वेश्चन और आंसर हम खुद बना के देंगे। ठीक है, इसके लिए परेशान मत होना, हम लिख के दे देंगे। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. आज के बस इतना, बाकी पढ़ लेना तुम तो, कहानी पढ़ना अच्छी है। ठीक है, यस मैम। थैंक यू क्लास। बाय मैम। Thank you, ma'am.